हिंदू मिथोलॉजी जहां कहानियां जिंदा हो जाती हैं, वहां देवी दुर्गा का शानदार इतिहास है। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा को एक ऐसी देवी के रूप में देखा जाता है जो शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। उनकी कहानियों में हम उनकी अनेक रूप और अवतारों को देखते हैं, जो हमेशा बुरी शक्तियों से लादने और धर्म को स्थापित करने के लिए प्रकट होती हैं। दुर्गा मतलब जिनका पार पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उनका नाम ही दर्शाता है कि वो कितनी शक्तिशाली हैं। दुर्गा का अर्थ है दुर्गाम, यानी जो दुर्गम है, जो प्राप्त करना कठिन है। उनका रूप और उनकी शक्तियां इतनी प्रबल हैं कि उनका सामना करना किसी के लिए भी असंभव है। देवी दुर्गा शक्ति और ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्वरूप हैं। उनका रूप इतना दिव्य और प्रभावशाली है कि वो अपने अस्तित्व से ही ब्रह्मांड को ऊर्जा से भर देती हैं। उनकी शक्तियां अनंत हैं और वो हर रूप में अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। बुरी शक्तियों को खत्म करके दुनिया को अंधेरे से बचाना, यही उनका काम है। देवी दुर्गा का प्रत्येक रूप एक योद्धा का है, जो हमेशा असुर और राक्षसों से लड़ती हैं। उनका युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि अपनी दिव्य शक्तियों से भी होता है। उनका हर युद्ध एक प्रेरणा है, जो हमें सिखाता है कि बुरे पर अच्छे की जीत निश्चित है। उनकी कहानी, खासकर राक्षस शुंभा और निशुंभा पर उनकी जीत, हर युग में नारी शक्ति की ताकत और हौसले का प्रमाण है। शुंभा और निशुंभा जैसे प्रचंड राक्षसों को हराना एक ऐसी देवी के लिए संभव था जो अपनी शक्तियों से पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती थी। उनकी जीत हमेशा याद दिलाती है कि नारी शक्ति कितनी प्रबल और अपराजय है। भगवान विष्णु पालनकर्ता, उन्हीं के अंश से दुर्गा का जन्म हुआ। विष्णु जो पालन और संरक्षण के देवता हैं, उन्होंने अपनी शक्ति से दुर्गा को जन्म दिया। ब्रह्मा, विष्णु और शिवा तीनों ने मिलकर अपनी शक्तियों का समावेश करके दुर्गा को रचित किया। जब दुनिया राक्षस राजा महिषासुर के अत्याचार से कांप रही थी, तब ब्रह्मा, विष्णु और शिवा ने मिलकर अपनी शक्तियों से एक ऐसी योद्धा देवी बनाई जिनके जैसी कोई नहीं थी। महिषासुर जो एक भयंकर राक्षस था, उसने अपनी शक्तियों से पूरे जगत को डर से भर दिया था। तब देवताओं ने अपनी शक्तियों को एकत्रित करके दुर्गा को जन्म दिया, जो महिषासुर का अंत करने के लिए प्रकट हुई। और इसी तरह देवी दुर्गा का जन्म हुआ, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति के साथ अंधेरे की ताकतों से लड़ने के लिए तैयार। उनका जन्म एक ऐसी घटना थी जो पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर गई। दुर्गा जो अपनी दिव्य शक्तियों के साथ प्रकट हुई, उन्होंने अपने अस्तित्व से ही असुरों को कंपाने पर मजबूर कर दिया। युद्ध क्षेत्र में उनका आगमन एक दिव्य और भव्य दृश्य था। जब दुर्गा युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुई, तो उनका रूप देखकर सभी असुर कंप उठे। उनका आगमन एक ऐसी घटना थी जो सभी के लिए यादगार बन गई। चमकते कवच में साजा, देवताओं द्वारा प्राप्त अस्त्र शास्त्र से सुसज्जित दुर्गा एक भयानक शेर पर सवार थी। उनका रूप इतना भव्य था कि उन्हें देखकर ही असुरों के होश उड़ गए। उनका कवच चमक रहा था और उनके हाथों में देवताओं द्वारा प्रदान किए गए अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। उनका शेर भी इतना भयानक था कि उसकी दहत से ही असुरों के दिल कंप उठे। उनकी उपस्थिति में सुंदरता और भय दोनों एक साथ थे। दुर्गा का रूप एक ऐसा संगम था जो सुंदरता और भय का प्रतीक था। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उनकी शक्तियों का प्रतीक थी, और उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो उनकी विजय का प्रतीक थी। वो शक्ति का स्वरूप थी, वो अधिपराशक्ति जिन्होंने सृष्टि, स्थिति और संहार का नियंत्रण करती हैं। देवी दुर्गा जो अधिपराशक्ति हैं, उन्होंने हमेशा सृष्टि, स्थिति और संहार का नियंत्रण किया है। उनकी शक्तियों का कोई अंत नहीं और वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। उनका रूप और उनकी शक्तियां हमेशा हमें प्रेरणा देती हैं कि हम भी अपनी शक्तियों को पहचाने और बुराई से लड़ने के लिए तैयार रहे। देवी दुर्गा के प्रति हमारी आस्था और श्रद्धा हमेशा बनी रहे। जय माता दी। एक तरफ तो देवताओं के लिए दुर्गा का जन्म एक उम्मीद की किरण थी, एक ऐसी किरण जो अंधेरे में रोशनी बनकर चमक रही थी। देवी दुर्गा का आगमन देवताओं के लिए एक नई सुबह का संदेश था, एक ऐसी सुबह जो उन्हें शुंभा और निशुंभा के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मांड के लिए एक नया खतरा पैदा हो गया। शुंभा और निशुंभा के रूप में एक ऐसी शक्ति उठी थी जो पूरे ब्रह्मांड को अपने कब्जे में करने का सपना देख रही थी। शुंभा और निशुंभा, यह दो शक्तिशाली राक्षस भय, ताकत के लिए पागल, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। इनका एक ही लक्ष्य था, तीनों लोगों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर कब्जा करना। ये दोनों भाई अपनी शक्ति और चतुराई से देवताओं को हराने का सपना देख रहे थे। बड़ा भाई शुंभा चालाक और मक्कड़ था। उसकी चालाकी और धोखा देने की कला ने उसे और भी खतरनाक बना दिया था। धोखा और छाल उनका हथियार था। शुंभा अपने चल से देवताओं को हराने की योजना बनाता रहता था,
उसकी हर चाल में एक नई चालाकी छुपी होती थी। छोटा भाई निशुंभा बलवान और निर्दयी था। उसकी शक्ति और निर्दयता ने उस एक भयंकर योद्धा बना दिया था। निशुंभा की शक्ति और उसकी निर्दयता से सभी भयभीत थे। वो एक ऐसा योद्धा था जिसे सब डरते थे। निशुंभा की भयंकर शक्ति और उसकी निर्दयता ने उसे एक ऐसा राक्षस बना दिया था जिसे सभी जीवंत त्रासी थे। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी फौज बनाई जिसे पूरा ब्रह्मांड डर गया। ये फौज असुरों की थी जो लालची और हिंसा से भरे हुए थे। लालची और हिंसा से भरे असुरों की फौज आग की तरह फैल रही थी। ये फौज हर जगह तबाही मचा रही थी, हर जगह आग और विनाश का प्रचार कर रही थी। स्वर्ग भी अब अंधेरे और दाढ़ से न बचे। देवताओं के लोक में भी अंधेरा छा गया था। सभी देवता भय और चिंता में डूब गए थे। पूरे ब्रह्मांड को एक रक्षक की जरूरत थी जो इन राक्षसों से उन्हें मुक्ति दिला सके। एक ऐसा रक्षक जो इन असुरों का सामना कर सके और ब्रह्मांड को इनके अत्याचारों से मुक्त कर सके। देवी दुर्गा ही वो रक्षक थी जो अपनी शक्ति और साहस से इन राक्षसों का सामना करने के लिए तैयार थी। ये सब सुनकर दुर्गा के दिल में आग सी लग गई। उन्होंने अपने अंदर एक नई ऊर्जा का एहसास किया, जैसे उनका पूरा वजूद एक नई शक्ति से भर गया हो। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो उनके संकल्प को दर्शाती थी। उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें क्यों बनाया गया है। उन्होंने अपने जीवन का असली मकसद पहचान लिया था। उनका मन एक नई दिशा में चल पड़ा था और उन्होंने अपने मन में एक प्रतिज्ञा ले ली थी। इंद्र, स्वर्ग के राजा और सभी देवता दुर्गा के पास आए। उन्होंने अपनी सारी आशाओं को दुर्गा पर लगा दिया था। उन्होंने सोचा कि सिर्फ दुर्गा ही उन्हें इस कठिन समय से निकल सकती हैं। उनके चेहरों पर दाढ़ और निराशा साफ दिख रही थी। उन्होंने अपने जीवन में कभी इतना बड़ा संकट नहीं देखा था। उनकी आंखों में एक अलग ही भय था जो उनके दिल की हालत को दर्शाता था। उन्होंने दुर्गा को शुंभा और निशुंभा के जुल्म, स्वर्ग की बर्बादी और ब्रह्मांड पर मंडरा रहे खतरे के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि शुंभा और निशुंभा ने स्वर्ग को एक जुर्म का मैदान बना दिया है और उनका आतंक हर जगह फैल गया है। उन्होंने दुर्गा से विनती की कि वो ही उनकी आखिरी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अगर दुर्गा उनकी मदद नहीं करती तो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने अपने दिल की बात दुर्गा के सामने रखी। दुर्गा चुपचाप सुनती रही। उनका चेहरा शांत था लेकिन अंदर से वो दृढ़ होती जा रही थी। उन्होंने अपने मन में एक नया संकल्प लिया और उन्होंने सोचा कि वो इस समस्या का समाधान जरूर निकालेंगी। उन्होंने देवताओं को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि वो उनके साथ हैं और उन्होंने अपने वचन को निभाने का वादा किया। उन्होंने देवताओं को विश्वास दिलाया कि वो उन्हें निराश नहीं होने देंगी। उन्होंने कहा कि वो शुंभा और निशुंभा का सामना करेंगी, उनके आतंक को खत्म करेंगी और ब्रह्मांड में फिर से शांति लाएंगी। उन्होंने अपने शब्दों में एक अलग ही शक्ति थी जो देवताओं को प्रेरणा दे रही थी। उनकी बात सुनकर देवताओं के दिल में उम्मीद की किरण जगी। उन्होंने सोचा कि अब उनका संकट दूर हो जाएगा और उन्होंने अपने मन में एक नई आशा को जगाया। उन्होंने दुर्गा के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और उन्होंने सोचा कि अब उनका जीवन फिर से सुखमय हो जाएगा। दुर्गा, जो खुद एक महान रणनीतिकार थी, जानती थी कि शुंभा और निशुंभा से लड़ने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं है। उन्हें एक योजना की जरूरत थी। उन्होंने अपने वाहन शानदार शेर को बुलाया जिसकी दहाड़ युद्ध का ऐलान थी। दुर्गा ने अपनी सहायिकाओं योगिनियों को भी बुलाया। हर योगिनी के पास अलग अलग शक्तियां और हथियार थे। कली, जो राक्षसों की दुश्मन थी, लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी, और सरस्वती, ज्ञान और बुद्धि की देवी, सब दुर्गा के साथ थी। जब शुंभा और निशुंभा को दुर्गा की तैयारी के बारे में पता चला तो पहले तो वो हंसे, लेकिन जैसे जैसे उन्हें दुर्गा और उनकी सेना की बढ़ती ताकत और मजबूत इरादों की खबरें मिलती गई, वैसे वैसे उनके मन में